प्यार 3 तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, आप जिससे प्यार करो वह आपको मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उससे प्यार करो तो यह सच्चा प्यार है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने बहाने से बड़े होते हैं। नंबर 1, जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। नंबर 2, एक सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपको अच्छी लगने वाली बात कहे, बल्कि वो है जो सच्ची बात कहे, भले ही वो आपको बुरी लगे। नंबर 3, अगर आप हर सुबह आंखें खोलते ही किसी लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि आप जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हैं। नंबर 4, बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। 5, दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती खुद करके सीखे। नंबर 6, बुरे लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब अच्छे लोग चुप रहने का निर्णय लेते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। दुनिया क्या बकेगी, अगर तुम पतले हो तो लोग तुम्हें कमजोर और पतले कहेंगे, और अगर मोटे हो तो कहेंगे तुम बहुत ज्यादा खाते हो। अगर तुम लग्जरियस कपड़े पहनते हो तो तुम शाइनिंग मार रहे हो, और अगर सादे कपड़े पहनते हो तो तुम गरीब हो। अगर साफ साफ बोलते हो तो तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, और अगर नहीं बोलते तो डरपोक हो। अगर तुम सक्सेसफुल बंदे हो तो तुम घमंडी हो, और अगर तुम स्ट्रगल में हो तो निकम्मे हो। भाई, तुम लाइफ में कुछ भी करो तुमको यहाँ टोका ही जाएगा। मेरी मानो तो तुम्हें अपनी मन की सुननी चाहिए। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। रिग्रेट नहीं करोगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता। अगर आप लड़ाई करके मार खाकर घर आते हैं तो घर वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। पापा बोलते हैं, चल छोड़, अब उस लड़के के पास मत जाना। माँ बोलती है, अरे मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। बहन बोलती है, बहुत दर्द हो रहा है। ना भाई। प्रेमिका बोलती है, कुत्तों की तरह पिटकर मेरे सामने क्यों खड़े हो। लेकिन दोस्त और भाई का रिएक्शन अलग ही लेवल का होता है। चल जल्दी गाड़ी निकाल, साले को घर से निकाल कर मारेंगे। अगर आपके भी ऐसे जिगरी दोस्त हैं तो इस पोस्ट को लाइक और शेयर करो, और अपने गैंग के मेंबर का नाम भी कमेंट। सुबह के शुभ संकेत। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हो और आपको ये चीज दिखाई पड़ती है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए शुभ संकेत है। नंबर 1, यदि आपको कोई ऐसी महिला दिखाई दे जिसने श्रृंगार किया है। नंबर 2, यदि आपको सुबह सुबह नारियल, शंख, मोर और हंस या फिर खिला हुआ फूल अगर दिखाई पड़े तो ये भी शुभ संकेत होता है। नंबर 3, जैसे ही आप सुबह उठते हो अगर आपके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है या फिर मंदिर की शंखनाद आपको सुनाई पड़ती है, ये भी। किसी ने सच ही कहा है कि पैसा है तो प्यार है, क्योंकि लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। नंबर 2, कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे ही उठाते हैं, इंसान को नहीं। नंबर 3, जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। नंबर 4, जब नसीब चलता है तो लोगों को गलतफहमी होती है कि उनका दिमाग चल रहा है। आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट। जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। इसलिए जी लें आज अपनी जिंदगी, क्योंकि कल किसने देखा है। बातें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। अपना टाइम आएगा। 18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 30 साल की उम्र में भी लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी लोगों को आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 की उम्र पार होने के बाद भी अपना टाइम आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक से सीने में दर्द रहा। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुलवा लो। तो दोस्तों, अपने टाइम का इंतजार ना करें, मेहनत करें खुलकर और खुशी से जिए। अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स। ये 4 बातें सीख लो। यकीन मानो, जिंदगी में किसी का बाप भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। नंबर 1, किसी जाहिल के सामने कभी समझदारी की बात मत करो, क्योंकि वो बहस करेगा और हार देखकर तुमसे दुश्मनी पालेगा। नंबर 2, हमेशा ऐसे शख्स का साथ चुनो जो तुम्हें इज्जत दे।
गंदे कामों से बचाए और अच्छे रास्ते पर ले जाए। नंबर 3, सांप के दांतों में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर है, यह जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस जहर से बचकर रहना। नंबर 4, आज के दौर में दौलत सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। दौलत के आगे कई बार मोहब्बत की अहमियत भी कम हो जाती है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर। घर के मंदिर में 4 चीज जरूर रखें। नंबर 1, अपने पूजा स्थल पर मोर पंख जरूर रखें, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 3, घर के मंदिर में शंख रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार बांसुरी रखने से घर में लक्ष्मी का वास। ताला चाबी से भी खोलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं। भूल से भी यह 7 गलतियां मत करना, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से ज्यादा बदतर होती है। नंबर 2, जिस इंसान से आप प्यार नहीं करते उसे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, प्यार में किसी भी क्षण अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो तत्काल उस रिश्ते को छोड़ दे। नंबर 4, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, इससे आप अपना मनोबल और आत्मविश्वास खो देंगे। नंबर 5, अपने दोस्त की प्रेमिका के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करके आप एक अच्छा मित्र खो देंगे। नंबर 6, उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर आपके पास आया हो। नंबर 7, अपनी गलती कभी अस्वीकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार। जवान साली घर में हो तो जरूर करें। यह काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपनी साली के साथ अकेले ज्यादा न तो कहीं जाएं और ना ही उनके साथ ज्यादा अकेले रहें। नंबर 2, दरअसल इस स्थिति में आपकी पत्नी भले ही कंफर्टेबल हो, लेकिन आसपास वॉल 4 कमेंट करने से बचेंगे नहीं। नंबर 3, साली से महिला को निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जब कोई स्त्री बिना कपड़ों के नहाती है तो उसका तेज बल, शौर्य, धन, सुख और क्षमता नष्ट हो जाती है। नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार निर्वस्त्र होकर नहाने से पितृदोष लगता है। नंबर 3, निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। भगवान 2 बेटे किसी को भी ना दे, क्योंकि जब छोटे बेटे की शादी हो जाती है तब बड़े बेटे और बड़ी बहू की इज्जत 2 पैसे की भी नहीं रहती है। बात कड़वी है मगर सत्य है। वीडियो अच्छा आपका पति पैसे कमाने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से घिरा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसके सिर पर बहुत सारी टेंशन है, जिसको टेंशन यह भी है कि उसको अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, जिसको टेंशन यह भी है कि उसको अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा भी करना है, और उसके सिर पर कैसे कैसे खर्च है, कैसे कैसे जिम्मेदारी है जो एक पत्नी को पता भी नहीं होती। इसलिए मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ जरूर दीजिए, ताकि वह आपको जिंदगी भर ना भूले। स्त्री के बगैर पुरुष की जिंदगी बेकार है। मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा, श्री राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती और सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य को हर काम में स्त्री की आवश्यकता होती है। दिन की शुरुआत उषा के साथ और समाप्ति संध्या से होती है। पढ़ते समय विद्या, फिर लक्ष्मी, लेकिन काम तो अन्नपूर्णा के लिए ही करना पड़ता है। बात अच्छी लगे तो जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं, इसलिए दुआ दो। शादीशुदा मर्द को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह 5 खतरनाक ऐसी कमियां हैं जो किसी भी शादीशुदा मर्द में होगी तो वह जिंदगी भर खुश नहीं रह सकता। नंबर 1, हर वक्त अपनी बीवी के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना। नंबर 2, अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों का बार बार जिक्र करना। नंबर 3, छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बीवी से लड़ना, उसे गलत साबित करना। नंबर 4, हर वक्त अपनी बीवी के अंदर कमियां निकालना। नंबर 5, सबके सामने अपनी बीवी को नीचे दिखाना, उसे गलत बात कहना। जो नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे।
नंबर 2, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। नंबर 3, किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। नंबर 4, कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 10 का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। नंबर 5, किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से ज्यादा बदतर होती है। वीडियो को लाइक तो